इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को पहले बता देते हैं। मतदान केंद्र के बाहर मारपीट हुई है फतेहपुर में। फतेहपुर की एक खबर, शादीपुर मतदान केंद्र पर मारपीट हुई है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के ये समर्थक बताए जा रहे हैं जिन्होंने मारपीट की है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसके बाद ये संज्ञान में आया और हम आपको वो वीडियो भी दिखा रहे हैं। तो फिलहाल एक बड़ी खबर फतेहपुर की, जहां पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें बीजेपी और समाजवादी पार्टी के समर्थक मारपीट करते हुए नजर आए। और चलिए इसी बीच बांदा से भी एक बड़ी खबर मिल रही है। 15 जगह पर ईवीएम खराब हुई है। चित्रकूट धाम मंडल में ईवीएम खराब रही। आधे घंटे के भीतर ईवीएम को बदला गया और सभी ईवीएम बदलकर मतदान शुरू कराया गया। तो ये भी एक बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर ईवीएम बदलकर मतदान शुरू करवाना पड़ा और कई जगहों पर ईवीएम खराब होने की खबरें सुबह सवेरे ही सामने आ गई थी और 15 जगह पर ईवीएम खराब हुई है बांदा में। और चलिए कौशाम्बी की भी एक बड़ी खबर, कौशाम्बी से बड़ी खबर, जहां पर मतदान का बहिष्कार किया है। सिराथू में बूथ नंबर 315 पर मतदान का बहिष्कार किया गया। सड़क और ओवरब्रिज बनवाने की मांग को लेकर यहां पर बहिष्कार किया गया मतदान का। और 5वां चरण है मतदान का। इसमें भी कई जगहों पर देखा जा रहा है कि लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है, जिसकी वजह से वो मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं, अपने अधिकार का बहिष्कार कर रहे हैं। जो वोट उन्हें घरों से बाहर निकलकर डालना चाहिए, वो नाराजगी की वजह से वोट कास्ट ही नहीं कर रहे हैं। और चलिए इसी के साथ एक और बड़ी खबर महोबा से, जहां पर 2 गांव में मतदान का बहिष्कार हुआ है। सड़क की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार किया गया है। रामपुरा और छठेवरा में मतदान का बहिष्कार हुआ है। प्रशासन ग्रामीणों को समझाने में जुटा हुआ है। तो ये एक और खबर महोबा से हमने आपको बताई, जहां पर मतदान का बहिष्कार किया गया है। और अब अगली खबर प्रतापगढ़ के बाबागंज से, जहां पर ईवीएम खराब हुई है। बाबूराय जहांपुर बूथ पर ईवीएम खराब हुई। बूथ संख्या 129 पर ईवीएम खराब हुई है। तो यहां पर ईवीएम खराबी की कई जगहों से खबरें आ चुकी हैं सामने सुबह से ही। और इसके साथ ही दूसरी तरफ कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों ने वोट कास्ट करने से ही मना कर दिया है, मतदान का बहिष्कार कर दिया है। अयोध्या के आईजी रेंज प्रवीण कुमार ने चेतावनी दी है कि अगर कोई चुनाव में बाधा डालने की कोशिश करता है तो कठोरतम कार्रवाई उस पर की जाएगी। प्रतिबद्ध है कि कैसे यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से और पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न हो। इसके भी स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि कोई यदि अफवाह फैलाने की कोई चेष्टा करता है या किसी भी तरह से मतदान के अधिकार पे कोई रोकने की कोशिश किसी ने की या विघ्न बाधा करने की कोशिश करी, तो उस पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ये भी स्पष्ट निर्देश हैं ताकि आम मतदाता अपने अधिकार का निर्बाध इस्तेमाल कर सके। अभी तक सभी जगह पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है और हम लोग आश्वस्त हैं कि सभी जगह पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान है। तो अयोध्या के कमिश्नर गौरव दयाल ने कहा है कि हर जगह पर शांतिपूर्वक तरीके से मतदान चल रहा है। सभी जगहों पर आज मंडल के 3 जिलों में इलेक्शंस हो रहे हैं। अयोध्या, बाराबंकी और अमेठी, सभी जगहों पर बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से मतदान प्रारंभ हो गया है। सारी व्यवस्थाएं अच्छी हो गई हैं और कहीं भी कोई समस्या नहीं है। जितने भी हमारे मैजिस्ट्रेट्स हैं वो लगातार भ्रमणशील हैं और जिलाधिकारी और कप्तान तीनों जिलों के उनसे हम संपर्क में हैं। और यही प्रयास है पूरी प्रशासनिक मशीनरी का कि बहुत ही निष्पक्ष ढंग से ये चुनाव संपन्न हो। पर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं झांसी से, झांसी की ये बड़ी खबर, जहां पर पंचमपुरा में फसलों के मुआवजे को लेकर नाराजगी देखी गई। बूथ पर अभी तक एक भी वोट नहीं पड़ा है, तो यहां पर भी लोग नाराज हैं और अधिकारी ग्रामीणों को समझाने में जुटे हुए हैं।
तो फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर झांसी में पंचमपुरा में मतदान का बहिष्कार किया गया है और अधिकारी ग्रामीणों को समझाने में जुटे हुए हैं। इसी के साथ एक बड़ी खबर चित्रकूट से, जहां पर बूथ 220 पर ईवीएम खराब है। बनकट के बूथ 236 पर भी ईवीएम खराब हुई है। मशीन खराब होने से मतदान रुका है। तो कौशाम्बी में भी ईवीएम खराब हुई है। चायल के बूथ नंबर 52 पर ईवीएम खराब हुई है। नसीरपुर बूथ पर ईवीएम खराब हुई है और कौशाम्बी में भी ईवीएम खराबी की खबर सामने आई। चायल के बूथ नंबर 52 पर ईवीएम खराब हुई है। और चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं, लगातार चर्चा कर लेते हैं उन्हीं के साथ, क्योंकि इतनी सारी खबरें हमने बताई। दीपक रंजन जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, बहुत सारी जगहों पर हमने देखा कि लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है, कई जगहों पर बहिष्कार हुआ, कई ईवीएम खराबी की खबरें भी सामने आई। इसको लेकर क्या रिएक्शन है आपका? क्या वजह आपको लगती है कि लोगों में इतना गुस्सा है, नाराजगी है? देखिए, पिछले कई बार से 4 चरणों में और अभी 5वां चरण भी जिस तरीके से चल रहा है, हम समझते हैं कि जिस तरीके से मतदान प्रतिशत में कमी आ रही, कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय है। और पिछले 10 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में 7 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और लोग विकास न होने के कारण अगर लोग मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं तो इसकी जवाबदेही तो कहीं ना कहीं सरकार की बनती है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शाहरुख अवस्थी जी बैठे हुए हैं, इसका जवाब इनसे पूछना चाहिए कि आखिर आपने विकास क्यों नहीं किया पिछले 10 साल से। उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। ठीक है, आलोक जी से जवाब ले लेते हैं। मेरी बात तो पूरी आने दीजिए, आप दूसरों को जितना टाइम दे रही। ठीक है दीपक जी, पूरी कीजिए अपनी बात, उसके बाद हम इसका। ठीक है, बोलिए। अरे आप बोलने देंगी तब तो मैं पूरी करूंगा। अब ये बात झूठ की कह रहे थे। अरे झूठ का पेटेंट तो भारतीय जनता पार्टी ने करा रखा है। आज पिछले 10 साल से केंद्र में बैठी सरकार की झूठ जो है, हिंदुस्तान की जनता जनार्दन, हिंदुस्तान की देवतुल्य जनता जो है जेल रही। इन्होंने वादे क्या क्या किए थे, क्या वादों को इन्होंने पूरा किया? अरे जब देश का गृह मंत्री कहे कि वो जुमलेबाजी है, जुमलेबाजी चुनाव टाइम में होती है, तो जनता इनको क्या जुमलेबाजी, इनके जुमलेबाजी को झेलने के लिए इनको वोट करे? देखिए, आज के दशक में जनता जो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और महंगाई के आधार पर इनको वोट देने जा रही है, लेकिन वोट इन्होंने उस दिशा में इन्होंने कोई काम किया नहीं। इसलिए जनता आकलन कर रही है कि पिछले 10 साल से जो है इन्होंने जो नाकामी की इनकी सरकार रही है, ये उनको बदलाव चाहती है, उनको हटाना चाहती है। और अभी देखिए, बहुत ज्यादा दिन नहीं बचा हुआ, 4 जून को परिणाम आ जाएंगे, वोट परसेंटेज। लेकिन आलोक जी से जवाब ले लेते हैं। आलोक जी, इनका कहना है दीपक जी का कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, महंगाई, बेरोजगारी, इन क्षेत्र में आपने कोई काम नहीं किया और इसलिए जनता मतदान का बहिष्कार कर रही है। बोलिए आलोक जी। देखिए, लोकतंत्र में जज जो है न्यायाधीश, वो और आप पूछिए इनसे कि 2014 के बाद से वहीं पर कोई स्थान क्यों नहीं मिल पा रहा है, चाहे लोकल बॉडीज हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे पंचायत हो, चाहे लोकसभा हो। बराबर समाजवादी पार्टी के नेता के प्रति अविश्वास जनता ने प्रकट किया है। शिक्षा की बात जहां तक इन्होंने करी है, 10 वर्षों में हमने 7 IIT बनाए, 7 IIM बनाए देश में, 15 एम्स बनाए हमने लगातार 17 IIIT बनाए, 315 मेडिकल कॉलेज बनाए, 390 यूनिवर्सिटीज का निर्माण किया है, 28 किलोमीटर रोज हम जो है रोड बना रहे हैं, रेल ट्रैक 14.5 किलोमीटर बना रहे हैं, ITR भरने वालों की संख्या 3 से बढ़कर के 8 करोड़ हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि विश्व की सबसे 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बाद आज भारत संकल्पित है कि आज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डबल हो चुका है। हाईएस्ट ग्रोथ रेट इस समय जो है भारत की है 7.5%। ठीक है, विश्व में अग्रणी देशों में भारत इस समय जो है अपना नाम ऊंचा कर रहा है। फॉरेन रिजर्व हमारा दावे है और हमारा समाजवादी पार्टी की ओर से ये कहा जा रहा है कि कुछ काम नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर परेशानी हो रही है, इसलिए लोग वोट नहीं डाल रहे हैं। आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ सौरभ जी बने हुए हैं और लगातार चर्चा हम करेंगे। ब्रेक के बाद आपके पास भी आएंगे।
तो वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का हो गया है, आप कहीं मत जाइएगा। न्यूज़ 18 पर महा कवरेज लगातार जारी है, चर्चा भी हो रही है और मतदान केंद्र की हर तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं।